नमस्कार। हम कोरोना से तो जंग लड़ ही रहे हैं और अभी आपने देखा होगा कि एक नई बीमारी ने जन्म ले लिया है और ब्लैक फंगस उसे हम बोल रहे हैं, काली फफूंद। तो पहले इसके ऐसा नहीं है कि एक नई बीमारी हो या नया संक्रमण हो। भारत में काफ़ी सालों पहले भी ये ब्लैक फंगस पाया जाता था, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में था। लेकिन कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है, इसमें हमने देखा कि इसके पूरे भारत में बहुत सारे मामले आ रहे हैं और लगभग 10 प्रदेशों ने तो इसे महामारी भी घोषित कर दिया है। तो आखिर ये है क्या ब्लैक फंगस और इसका क्या इलाज है इन सब पे, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि ब्लैक फंगस। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जागरूक होने की ज़्यादा आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है अगर हम इसके बारे में जान लें तो काफ़ी हद तक हमारा डर कम हो जाएगा। और ये हो किन कारणों से रहा है, तो शायद हम अगर जानेंगे तो हम उन उन कारणों पर अगर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि हम इससे बच सकें। सबसे पहले तो ये उन लोगों में पाया जा रहा है जो कोरोना से ठीक हुए हैं या फिर कोरोना से सफ़र कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कि जिनको कोरोना हुआ है और उनकी कंडीशन क्रिटिकल हुई, उन्हें आईसीयू की आवश्यकता पड़ी, ऑक्सीजन की पड़ी, तो ऑक्सीजन जो उन्हें दिया गया, तो आपने देखा होगा कि बीच में ऑक्सीजन की हमारे देश में बहुत शॉर्टेज हो गई थी। तो जो मेडिकल ऑक्सीजन है, उसकी अपेक्षा आपने देखा था कि इंडस्ट्री की जो ऑक्सीजन थी, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, वो भी सप्लाई होने लगी थी और वो भी हॉस्पिटलों में उसका उपयोग किया जाने लगा था। तो अब ये दोनों को आपको समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन। तो मेडिकल जो ऑक्सीजन हुआ करती थी, वो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से उसका यूज़ होता था, जो उसे फिल्टर किया जाता था, उसे कंप्रेशन के जरिए साफ किया जाता था, प्यूरिफाई किया जाता था। ये सारी चीज़ें होती थी, तब मेडिकल ऑक्सीजन को तैयार किया जाता था। लेकिन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में ऐसा नहीं है। इसे कोई भी इसकी सफाई वगैरह और इसे केवल भर दिया जाता है और इसके कारण जो संक्रमण हो सकता है कि जिन लोगों को कोरोना के बीच में क्रिटिकल कंडीशन हुई और उन्हें ऑक्सीजन दिया गया, उसके कारण उन्हें वो संक्रमण पहुंचा हो। दूसरी बात जो डॉक्टरों ने, ये एक पहला कारण है। दूसरा एक कारण उन्होंने ये भी बताया है कि आपने देखा होगा कि एक वाटर जो लगता है, आपने कंसंट्रेटर ऑक्सीजन में भी देखा होगा और ये जो सिलेंडर होता है, ये दोनों में ये लगाया जाता है। तो अधिकतर लोग जो पानी का उपयोग कर लेते हैं उसमें सादे पानी का उपयोग कर लेते हैं, तो उसके जरिए भी संक्रमण अधिक मात्रा में चला जाता है। हमें बहुत ही ध्यान रखना है, उसमें सामान्य पानी का उपयोग नहीं करना है। हम उसमें डिजिटल जो पानी आता है उसका उपयोग करेंगे तो काफ़ी हद तक हमारा जो पेशेंट है वो सुरक्षित रहेगा। इसको बड़ी ध्यान देने वाली बात है। अधिकतर लोग मार्केट में कंसंट्रेटर भारी मात्रा में आ गए हैं, सिलेंडर भी भारी मात्रा में उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन हमें सादे पानी का उपयोग नहीं करना, उसमें डिजिटल वाटर है उसका ही उपयोग करेंगे, क्योंकि वो उसके लिए ही बनाया जाता है और उसका उपयोग करना पूर्णतः सुरक्षित है। तीसरी जो एक बात ध्यान में आ रही है कि काफ़ी जो कोरोना के बीच में जो लोग जो छोटी जगहों से हैं, जैसे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में हैं या फिर नगर क्षेत्रों में हैं, जहां पे डॉक्टरों ने काफ़ी मात्रा में स्टेरॉइड दे दिया है। स्टेरॉइड क्या होता है कि 10-10, 12-12 दिन तक कोरोना पेशेंट को दिया गया, उससे उसकी शुगर की मात्रा है जो काफ़ी बढ़ गई। शुगर की मात्रा बढ़ने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई उसकी, उसके कारण भी उसे कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस का शिकार होना पड़ा। तो साथियों, ये एक गिने चुने कारण आ रहे हैं जिसके कारण ब्लैक फंगस से लोग शिकार हो रहे हैं। उसका जो है, अगर आप उसके जो लक्षण हैं, लक्षण उसके एक तो आँखों में और नाक में पानी आना, नाक से ब्लड निकलना, आंखें लाल हो जाना, आंखों से पानी गिरना, और ये आंखों और नाक के जरिए अपने दिमाग में भी पहुंचता है। तो अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण आते हैं तो शुरुआत में ही अगर आप किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे, नाक कान गला का जो अच्छा डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट है, तो वो आपकी एमआरआई के जरिए आपको बता देगा। तो ऐसा नहीं है कि आप, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ज़रूरी नहीं है कि आंखें कभी कभी लाल हो जाती हैं तो कि ब्लैक फंगस हो गया, या नाक से पानी बहने लगा तो ब्लैक फंगस हो गया। बिल्कुल नहीं, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और ईएनटी को दिखाएं तो और भी अच्छा होगा। तो वो आपकी जांच एमआरआई के जरिए क्लियर कर देगा कि ब्लैक फंगस है या नहीं है, और इसका इलाज भी संभव है, बशर्ते आप लेट ना हो। आप अगर लेट होंगे तो फिर आपकी सर्जरी की नौबत भी आ सकती है।
काफ़ी कई ऐसा हो रहा है कि कई इलाकों में लोग काफ़ी लेट पहुंचते हैं, तो उसके कारण उनकी एक आंख निकालनी पड़ती है, क्योंकि वो पूरा, आप ये फंगस समझ रहे हैं ना, एक प्रकार की फफूंद जैसा ये सब। आपने देखा होगा कि सड़ी गली सब्जियों में जो फफूंद लग जाती है, कई बार मिट्टियों में फफूंद देखी होगी, उस प्रकार की ये फफूंद लग जाती है और गला देती है। तो अगर आप जितना लेट करेंगे, अगर आपकी चमड़ी को गलाएगा और फिर उसे काटना ही पड़ेगा। इसलिए आप तुरंत इसमें जागरूक हों। कोई भी लक्षण दिखते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें बिना देर किए। अगर होगा तो वो उसका आपको तुरंत इलाज देगा, जिसके कारण आप मतलब शुरुआत में आप केवल दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, और अगर आप लेट करेंगे तो काफ़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जागरूक हों, जानें समझें, और खासकर कोरोना के जो पेशेंट हैं बिल्कुल ध्यान दें। अगर आप अपने डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान दें। स्टेरॉइड आपको ज़्यादा, क्योंकि स्टेरॉइड आपको उस समय तो फायदा करेगा, कोरोना अगर आपको है या कोई अन्य बीमारी है, क्योंकि स्टेरॉइड देने से पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होता है, लेकिन उसका नुकसान हमें बाद में उठाना पड़ता है। एक तो हम स्टेरॉइड की मात्रा देखनी है, दूसरी हमें डिस्टिल वाटर का उपयोग करना है, और अगर मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध हो तो सबसे अच्छा, हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उपयोग ना करें। और हमें बहुत ही इस समय सफाई का बहुत ध्यान रखना है। इतना चीज़ों का अगर हम ध्यान रख लेंगे तो ब्लैक फंगस से भी हम जल्दी निजात पा लेंगे। नमस्कार।